उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे जाके जरूर से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लगाने में आपको काफी मदद मिल सकती है। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में बोल रखा है 6 नंबर, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ किसका, पैरेललोग्राम का। तो हम क्या करेंगे, पहले पैरेललोग्राम का फिगर ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये कुछ हमारा पैरेललोग्राम का फिगर होता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। हम इसका नेमिंग भी कर सकते हैं, ए, दिस इज बी, सी एंड ये हो जाएगा हमारे पास डी। आगे बोल रखा है हैव इक्वल मेजर। पहले हम बात कर लेते हैं टू एडजेसेंट एंगल। हमको एंगल नहीं दे रखा, क्या मान लेना है हमको, एडजेसेंट एंगल। तो हम यहाँ सॉल्यूशन में क्या सपोज कर लेंगे, लेट ईच एडजेसेंट एंगल, ईच एडजेसेंट एंगल वो क्या हो जाएगा, एंगल बी एक्स। मैंने मान लिया कि हमारे दो एडजेसेंट एंगल क्या है, एक्स और एक्स है। तो ये हमारे पास दिस इज एक्स, ये भी हमारे पास एक्स हो जाएगा। ये तो होते हैं एडजेसेंट एंगल। आगे बोल रखा हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल। यानी कि हमको इन दोनों के क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। जैसा कि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री होता था, सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, इन दोनों को ऐड करने के बाद वो किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से हम लिख देंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्या, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। यानी कि सप्लीमेंट्री होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, यानी कि वी नो दैट, यहां से लिख देंगे वी नो दैट सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल वो कितने का होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल a कितना है, एंगल a हमारे पास x, b क्या है, वो भी x इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2। इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितने बार में जाएगा, 2 9 बार में। यानी कि हर एक एंगल कितने का आ जाएगा हमारे पास, 90 का आ जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड। जो अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, द एडजेसेंट फिगर HOPW इज पैरेललोग्राम। हमको क्वेश्चन के अंदर फिगर बना के दे रखा है किसका, पैरेललोग्राम का। फाइंड द एंगल्स मेजर x y एंड z। हमको x y z की वैल्यू फाइंड करना। यूज द प्रॉपर्टी, किसकी यूज करके, प्रॉपर्टी की यूज। इसमें 2-3 प्रॉपर्टी की यूज होगा, अगर वो आप नहीं पढ़ेंगे पिछले वीडियो से तो यहाँ पे हम पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। यानी कि स्ट्रेट लाइन पे आप सभी जानते हैं कि इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, एक दे रखी वैल्यू 70 डिग्री। हम इसको अननोन कोई ए एंगल मान देंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करें, अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो सोल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप जो होगा अकॉर्डिंग टू किससे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। तो ये हमारे पास क्या, स्ट्रेट लाइन पे एक 70 दे रखा है, एक ए दे रखा है। यानी कि इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, वो होता है 180 के बराबर। यहाँ से ए की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो 180 माइनस का ये हो जाएगा 70, लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी 110 आ जाएगी। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अननोन की वैल्यू ये हमारे पास क्या हो गया, 110 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग से हम x की वैल्यू निकालें कैसे, अपोजिट एंगल से। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर अगर हम निकाल के आपको बताना चाहें, ये हमारे पास 180 ये वैल्यू हमको निकालनी है। यानी कि ये आपस में क्या, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो यहाँ से हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ अ किसका, पैरेललोग्राम। आर क्या होता है, आर इक्वल होता है। यानी कि पैरेललोग्राम के दोनों अपोजिट साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि ये ट्रायंगल x है तो 108 के बराबर हो जाएगा। यानी कि एंगल x इक्वल टू 110, यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी 110 आ जाएगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे,
अब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, पहले y फाइंड कर ले रहे हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि दिस इज एंगल 1, अगर ये दिस इज एंगल 2 हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से हम क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो आपस में ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगी। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब जो हमको फाइंड करना है, अब हमको क्या फाइंड करना, y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि एक प्रॉपर्टी हमने बताया था, करस्पॉन्डिंग एंगल किसी भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में तो एक एंगल आपस में, एक बाहर का एंगल और दूसरा क्या हो हमारा अंदर का एंगल, आपस में दोनों इक्वल होंगे। यानी कि आप इस तरीके से देखेंगे तो ये एंगल क्या है हमारे पास, इसको दिखा दे रहे हैं आपको, इस तरीके से हमारे पास फिगर है। यानी कि ये एंगल हमारे पास क्या है, ये एंगल है हमारे पास 70 डिग्री और ये दोनों एंगल मिलके क्या है 40 प्लस का z है। यानी कि ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो ये आपस में क्या हो जाएगा, एक पैरेलल लाइन से काट रही है। इस तरीके से अगर हम इरेज कर दें तो आप देख सकते हैं ये लाइन बढ़ा दे, ये लाइन भी हम बढ़ा दे, यानी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है ना, यानी एक बाहर का एंगल एक अंदर के एंगल दोनों सम हो जाएंगे, यानी सॉरी इक्वल हो जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है यानी कि ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां से हम क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा 40 प्लस जेड इक्वल टू 70 के बराबर, यानी कि जेड इक्वल टू 70 माइनस का 40, तो जो जेड की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। यानी कि यहाँ से जो जेड की वैल्यू आएगी वो 30 आ जाएगी। यानी कि हमने कौन कौन से एंगल फाइंड किए, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 110 आ गई, वाई की कितनी आई 40 आ गई, जेड की कितनी आई वो आ गई 30। आई होप कि आप ये तीनों 1 2 3 4 चारों प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन दे रखा हुआ है द फॉलोइंग फिगर जी यू एंड एस एंड आर यू एंड एस आर क्या है, पैरेललोग्राम है। फाइंड करना है हमको एक्स और वाई की वैल्यू किसमें, सेंटीमीटर में। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड इसके इक्वल होते हैं एंड अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ किसका, पैरेललोग्राम का। आर क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये साइड इसके इक्वल होता है, तो ये साइड क्या है जी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एन। यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ क्या है जी एस है, यहां से यहां तक क्या है यू एन है, यानी जी एस इक्वल टू यू एन हो जाएगा। तो जी एस की वैल्यू क्या है 3x है इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 18 है। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 डिवाइड बाई 3, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल, यानी कि जी यू इज इक्वल टू एस और एन हो जाएगा एस एन। तो यहां से जी यू की वैल्यू 3y माइनस 1 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 26, तो यानी कि 3y इज इक्वल टू 26 प्लस का 1 हो जाएगा। इस तरीके से 1, यानी कि 1 को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 27 3 के, यानी कि 27 डिवाइड बाई 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें क्या है, इसके दोनों जो डायगोनल्स है वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि ये डायगोनल्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि
पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ये दोनों आपस में कट करके एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से y प्लस 7 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस का 7, तो यहाँ से y इज इक्वल टू अगर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13। तो यानी कि y की जो वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, और यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 16, इस तरीके से हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है 13 है, यानी कि x प्लस 13 इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस का 13, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर ए के दोनों पार्ट समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड पे। जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है इन द फिगर बोथ आर आई एस के, यानी कि आर आई एस के सी एल यू ई आर क्या है पैरेललोग्राम है, फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ किसका, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी को ध्यान करें, ये आप क्रॉस का साइन देख रहे हैं इस तरीके से, ये हम पास क्रॉस देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि ये साइड इसके इक्वल होता है, देन ये साइड इसके बराबर होता है। एक बार फिर से इस तरीके से हमारे पास फिगर अगर कोई है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अकॉर्डिंग टू द वर्टिकली अपोजिट एंगल दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये आपस में एंगल क्या होंगे इक्वल्स हो जाएंगे। उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो वैल्यू इजीली तरीके से अगर फाइंड हो सकता है उसको हम पहले फाइंड करेंगे। तो यहां से अगर हम फिगर को बाहर निकाल के देखना चाहें इस तरीके से, सॉरी ये हमारे पास फिगर दे रखा है इस तरीके से, और ये एंगल हमको दे रखा है 120, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम। तो यहां से हम क्या लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होता है। हम इसको कोई मान ले रहे हैं अननोन है, हमारे पास ए है, यानी कि 120 किसके बराबर हो जाएगा एंगल ए के, यानी कि a इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो यहां से हम इसको हटा के हम क्या लिख देंगे 120 हो जाएगा। अब ये एंगल हमारे पास है, तो यहां से क्या होगा प्रॉपर्टी यूज करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से फिगर है, फिगर अगर हम आपको बाहर दिखाएंगे तो इजीली तरीके से आप समझ जाएंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फिगर है ना, तो ये हम ले रहे हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये हमारे पास फिगर है, तो ये हमारे पास 70 डिग्री, ये बाहर का हिस्सा हमारे पास ये है। तो यानी कि अगर कोई भी पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, अगर हम इसको लाइन से बढ़ा दें, ये भी लाइन आपस में बढ़ा दें, तो अगर ये चीज हटा दें, ये चीज हम आपस में इक्वल कर दें, तो ये दोनों हो जाएंगी। तो एक ये लाइन जो कट कर रही थी, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। यानी किसी भी पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रांसवर्सल लाइन आपस में कट रही है, तो दिस एंगल्स इक्वल्स टू विल बी दिस एंगल। तो यहां से हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग विद करेस्पॉन्डिंग एंगल, अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर प्रॉपर्टी आपको क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, तो ये एंगल हम मान ले रहे हैं दिस इज बी है, अगर हम मान लिए कि ये हमारे पास बी है, तो बी एंगल किसके बराबर हो जाएगा 70 डिग्री की, यानी कि बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी बी हटा के हम यहाँ पे क्या कर देंगे 70 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमको मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर से अब इन चीजों को हटा दे रहे हैं, जो चीज आपको समझ में आती जा रही है। अब यहां से हम देखेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल, ये हमारे पास 120, जैसा कि आप जानते हैं लीनियर पेयर पे यानी सीधी लाइन है हमारी, वो किसके बराबर होता है, वो दोनों एंगल सम किसके बराबर होता है 180 के बराबर। तो यहां से हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू इसके लीनियर पेयर से, यानी कि लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा 120, दिस इज अननोन, कोई मान लिया ए है, इस तरीके से कुछ भी आप मान लीजिए 120, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 120 प्लस a इज इक्वल टू 180 के बराबर, यानी कि a इज इक्वल टू 180 माइनस का 120 हो जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से हम देख सकते हैं a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी, यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम इसको c एंगल मान ले रहे हैं इस तरीके से, दो एंगल हमारे पास अलग हो जाएंगे। ये हम पर जो c की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 60, यानी कि a को हटा के हम क्या c को हटा के हम 60 यहाँ पे लिख देंगे। अब एक प्रॉपर्टी अगर आप और ध्यान दे देंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा।
तो यहाँ से ये एंगल्स अगर हम बाहर से निकालें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से। आप देख सकते हैं एक एंगल हमारे पास 70 डिग्री का है, नेक्स्ट एंगल हमारे पास क्या है 60 डिग्री का है। अगर ये निकल जाएगा तो अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी, सम ऑफ प्रॉपर्टी, इन तीनों का सम किसके बराबर होता है 180 के बराबर, यानी कि एंगल 60 प्लस एंगल 70, दिस इज एंगल हमने मान लिया y, तो प्लस y इज इक्वल टू किसके बराबर 180 के बराबर। इन सभी को ऐड करेंगे तो 130 इज इक्वल टू 180, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो 180 माइनस 130, तो y की जो वैल्यू आएगी वो 50 डिग्री आ जाएगी, यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ से लिख देंगे अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने y माना तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा, y इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू 50 दे रखी है तो x के बराबर, यानी जो x की वैल्यू आई वो हमारी क्या आएगी 50 आएगी। दिस इज माय आंसर। एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो नई यूज होगी इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है ये एंगल इसके बराबर एंड ये एंगल इसके बराबर होगा। तो पहला एंगल हमने 120 का देखा, तो यहाँ से हमको देखने के बाद सोचना पड़ता है, क्वेश्चन को सोचने के बाद हमको ये महसूस हुआ क्या कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट साइड अपोजिट एंगल क्या होता है आपस में इक्वल होते हैं, तो ये 120 तो ये भी हमारा 120 हो जाएगा। दूसरी बात हमने देखा कि हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे यूज हो रहा है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर मतलब क्या होता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है इस तरीके से, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल इक्वल होगा किसके एंगल के बराबर, यानी कि एक अंदर का एंगल दूसरे बाहर के एंगल के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए, अगर 70 डिग्री तो ये भी हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये एंगल निकले अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर, ये हमारा 120 हो गया, तो हमने अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर से हमने क्या किया c की वैल्यू यहां से निकाली तो वो 60 आ गया। तो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से तीनों एंगल्स को ऐड करने के बाद वो किसके बराबर होता है, वो होता है 180 के बराबर। तो ये एंगल 50 का गया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, हम फिर से आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। जो हमने पहली प्रॉपर्टी आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था वो क्या बताया था, वो बताया था वर्टिकली, वो हमने बताया था इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी यहाँ से हम फटाफट एक बार आपको रिकॉल करा दे रहे हैं सभी, अगर वो प्रॉपर्टी याद रहेंगी आपको तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे इजीली तरीके से बनते रहेंगे। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट, आई होप कि मुझे ये पता है कि आप सभी को प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम तो होती होगी। जो पहली प्रॉपर्टी थी वो क्या थी इंटीरियर की, क्या थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थी। तो यहां से अगर दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही, इंटीरियर का मतलब अंदर के दोनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है एक्सटीरियर की होती है, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर में दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है तो उसके एक्सटीरियर यानी बाहर के दो एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि दिस इज 1, अगर ये 2 है तो यानी कि एंगल्स 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर ये 1 है ये 2 है तो ये भी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब क्या आता है थर्ड प्रॉपर्टी करेस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होता है करेस्पॉन्डिंग। तो करेस्पॉन्डिंग में क्या होता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से कट कर रही हो, ठीक है। तो ये क्या होता है एक अंदर का एंगल दूसरे उसके बाहर के एंगल के बराबर होता है, यानी कि ये अगर हमारे पास 1 है दिस इज 2, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। आज जो हमने प्रॉपर्टी सीखी है वो क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली क्या है अपोजिट एंगल। इस तरीके से हमने सीखी, यानी इस तरीके से क्रॉस अगर हो तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, अगर ये 1 है और ये 2 है ये 3 है ये 4, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आई होप कि
आप ये प्रॉपर्टी फिर से आपको याद आ गई होगी। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछें। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।